आज आपका 71 का बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ, जिसका समय था 12 से 2। तो आज हम बीपीएससी में जो रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, आज उसी क्वेश्चन को हम आपको डिस्कशन करने जा रहे हैं। और देखिए, हमने जो पहले रीजनिंग में आप लोगों को पढ़ाया था उसी से संबंधित क्वेश्चन, और वैसा ही क्वेश्चन आपको बीपीएससी में भी पूछा गया। और हम लगातार कहते हुए आए कि आपको कोडिंग डिकोडिंग से, ब्लड रिलेशन से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, डायरेक्शन से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मिसिंग टर्म से। और हमने जो है एक अपना ही चैनल है, उस चैनल पर हमने इसको डिस्कस भी किया था, जिस चैनल का नाम है जैन रोजगार क्लासेस। उसमें हमने डिटेल इसको डिस्कशन किया था पहले भी। तो आज हम आपको ये क्वेश्चन जो बीपीएससी में अभी पूछा गया है, आज उसी क्वेश्चन को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग है आपका वर्ड, क्या कोडिंग और डिकोडिंग का है। और स्प्रिंग को लिखा गया है UNUFRC। तो उसी कोड भाषा में मोबाइल को क्या कहा जाएगा। अब सिंपल है, यहाँ पर लॉजिक देखिए क्या है। लॉजिक आपका जो दिया गया है वो ये है कि यहाँ पर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम कंपेयर करेंगे कि दोनों के बीच में कंपेयर क्या है। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर क्या रहता है कि 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 16 में 2 घटाएंगे आपका क्या होगा 14, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 9 में 3 घटाएंगे 6, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 7 में 4 घटाएंगे 3, यानी 2 जोड़ा तो 13 2 15 हो गया। 2 घटाया, 15 में 2 घटाया 13 हो गया। फिर आप देखिएगा 2 में 3 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 9 में 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा, फिर 12 में 4 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 5 में 4 घटाएंगे 1 हो जाएगा। और इस प्रकार से लॉजिक क्या हुआ, +2 -2 +3 -3 फिर +4 और फिर -4, यही लॉजिक है। यानी OMEFPA, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हर लेटर को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। अगर आगे का लेटर है तो प्लस और पीछे का लेटर है तो माइनस। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहां पर ये क्वेश्चन जो है ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या कहता है कि मुकेश ने अपने मित्र से कहा, मुकेश किसको कह रहा है, अपने मित्र से कह रहा है कि रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। तो रीता मेरे पुत्र की पत्नी, मेरे पुत्र की पत्नी यानी मेरी बहू, बहू की बेटी की माँ है। तो बहू की बेटी की माँ है तो बहू ही हुई। तो कह रहा है कि मुकेश का रीता के साथ क्या संबंध है। तो निश्चित तौर पर मुकेश जो होगा वह रीता का क्या होगा, मुकेश जो होगा रीता का क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। ये आंसर है। तो यहां पर आप इस तरह से क्वेश्चन को आप देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका है कि मुकेश ने अपने मित्र से कहा रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की मां है, मुकेश का रीता के साथ क्या संबंध है। तो हमेशा याद रखिए, का जिसमें लगा रहे उसी का संबंध क्या होता है, पता करना होता है। तो ये आज जो आपका बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ है उसी का ये क्वेश्चन है। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हमारा क्या होगा, आंसर आपका ससुर होगा, यानी फादर इन लॉ होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, डायरेक्शन चैप्टर से रिलेटेड है आपका। और देखिए डायरेक्शन में आपको क्या कहा है, सबसे पहले तो डायरेक्शन में इसको ध्यान में रखेंगे, ये नॉर्थ है, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, है ना, इसको ध्यान में रखिए। अब यहां पर जो है आपका क्या है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे वो कैसे, क्या कह रहा है, राम जो है वह
उत्तर दिशा में जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर दिशा हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। फिर दाएं मुड़ता है यानी राइट मूव किया, फिर क्या कहा, फिर दोबारा वह राइट मुड़ा, फिर यह राइट यानी दाएं मुड़ा आपका, फिर कह रहा अंत में वह बाएं मुड़ जाता है यानी इधर मुड़ गया आपका। तो कह रहा कि अब राम किस दिशा में जाता है, तो राम निश्चित तौर पर वह किस दिशा में जाएगा, पूर्व दिशा में जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि राम जो है उत्तर दिशा में गया, फिर दाएं मूव किया, फिर दोबारा दाएं आया और फिर वह बाएं मुड़ा। अगर दाएं रहता तो इधर आ जाता, क्लॉकवाइज राइट, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है। तो ये आपका क्या हो गया, पूर्व दिशा की ओर हो गया। तो कितना आसान क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चंस हमने जो है अपने क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया है। जो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है उसमें हर क्वेश्चन को हमने बारीकी से बताया है कि क्वेश्चन किस प्रकार का आपके बीपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता और पूछा जाएगा। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है आपका अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड यानी डिक्शनरी ऑर्डर में वर्ड है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहां पर जो आपका दिया गया है वो क्या दिया गया है, यहां पर आपको दिया गया है मोहिंदर है, MOHINDER। यहां पर महिंदर है, मोहिंदर है, महेंदर है। अब यहां पर देखिए बी और डी को कंपेयर कीजिए। यहां पर आपका MAH तो पहले ई होगा या आई होगा, पहले ई होगा अल्फाबेट में। तो पहला जो आपका ग्रुप लेटर ये वर्ड होगा वो डी होगा। फिर अब आप देखिए दूसरा जो होगा वह कौन होगा, बी हो जाएगा। अब ए और सी बच गया, तो एच है, यहाँ ई है, यहाँ आई है, तो सी हो गया। और उसके बाद वर्ड क्या आएगा, ए आएगा। ये बनेगा DBCA। तो कह रहा है कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा, सबसे लास्ट में। तो हमारा सबसे अंत में क्या आएगा, यानी मोहिंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है। कैसे देखें इसको, यहां पर देखिए MAMA अल्फाबेटिकली पहले MA वाला आएगा, MAH दोनों में कॉमन है तो पहले ई आएगा तभी आई आएगा। तो डी आ गया, डी के बाद बी आ गया। अब सी और ए बच गया, तो यहाँ पर देखिए HE है, यहाँ HI है, तो पहले HE होगा तभी HI होगा। इसलिए सबसे लास्ट में क्या आ गया, ए आ गया। आपका आंसर ए हो गया। तो डिक्शनरी ऑर्डर पर एक वर्ड आपको दिया जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आज आपको पूछा गया। और ये जो क्वेश्चन जितने भी पूछे गए, जो भी बच्चे इसको सॉल्व किए होंगे, और जीएस तो आपका अपना पेपर है ही, तो निश्चित तौर पर उनका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा और पीटी पास करने का वह ताकत भी रखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रैंकिंग सिस्टम का है। क्या कहता है कि 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगेंद्र से 7 रैंक आगे है। यदि जोगेंद्र का रैंक अंतिम से 17 है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 जोड़ 17, तो 17 7 कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे आगे पीछे, तो ये हो गया आपका 24। और टोटल कितना है 39। 39 में से 24 को घटाकर +1 कर देंगे, तो 24 10 34 5 15 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 16। और यही 16 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्या किए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 39 से विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगेंद्र से 7 रैंक आगे है, 7 ले लिए। यदि जोगेंद्र का रैंक अंतिम से 17 है तो 17 7 24 हो गया। और 24 को हमने क्या किया कि टोटल में आपको 39 में 24 को घटाकर +1 कर दिया गया और हमारा आंसर कितना आ गया, 16 आ गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। क्लियर है आपका।
अगला क्वेश्चन क्या है, यह भी कोडिंग डिकोडिंग का है और देखिए क्या कहा गया है। रेन जो है, रेन का कोड दिया गया है कितना, $8 है, परसेंटेज है 6 है, मोड है, मोड का क्या है 7, हैश 8 @ रिमेन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम कि यहां पर दोनों वर्ड में देखिए कॉमन क्या है, यहां भी आर है, यहां भी आर है, आर का 8 है यहां पर, और यहां भी जो है आर का क्या है, आर का 8 है यहां पर आपका, यहां पर क्या दिया हुआ है, ये भी आपका 8 है, ठीक है। तब यहां से आपका क्या करेंगे रिमेन, तो आर का कितना है 8 है, ई का क्या है, ई का @ है, कॉमन ले लेंगे, एम का क्या है, एम का 7 है, ए का क्या दिया हुआ है डॉलर है, आई का क्या दिया हुआ है परसेंटेज है, एन का क्या दिया हुआ है 6 है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी दोनों वर्ड से आपको तीसरा वर्ड बनाया रिमेन, और जिस लेटर का जो कोड है उसी से उसको क्या करेंगे हम डिकोड करेंगे। तो क्या आ गया 8th A 7, फिर आपका क्या है डॉलर आपका, और फिर आपका क्या होगा परसेंटेज 6, यानी आपका यहाँ जो होगा 8 @ 7, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका ए है, और ए का कितना है, ए का आपको दिया गया है डॉलर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा ये मिस्टेक है, आपको इसको सुधार सकते हैं हम लोग, और ये सुधर जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा डॉलर आ जाएगा, है ना, यहाँ डॉलर है आपका, तो आपका आंसर भी जो होगा वह क्या हो जाएगा आपका, अब ये आ जाएगा, चूंकि आंसर हमारा यही होगा, और यही ऑप्शन में भी है, केवल यहाँ पर 5 के जगह पर क्या हो जाएगा डॉलर हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारा जो है वह क्या है कॉमन लेटर का कॉमन सिंबल दिया हुआ है, उसी सिंबल से उसको डिकोड कर देंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, फिगर मैट्रिक्स का है, मिसिंग टर्म का है। यहां पर देखिए कितना है कि 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 हो गया, है ना 4, अब 4 × 5 कर दिए तो क्या हो गया 20 हो गया, यानी 7 × 4 28, 4 हुआ, और 4 × 5 20 हो गया। वैसे ही देखिए 12 × 7 84 हो गया, और 7 × 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। कितना आसान है। वैसे ही देखिए 9 × 5 = 45, 5, अब 5 × 5 कितना हो गया 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 35 हो गया। सिंपल लॉजिक है। 7 × 4 = 28, 4 × 5 = 20, 12 × 7 = 84, 7 × 5 = 35, 9 × 5 = 45, 5 × 25, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको कैलकुलेशन को ध्यान में रखकर बनाना होगा, और कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है। केवल आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस को हम लोग समझ लें कि हमको करना क्या है और क्या कौन सा विधि हो सकता है। अगर ये हमको याद है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो आपका आंसर 35 हो गया। अगला क्वेश्चन आपका जो है ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का है और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहां है 175 माइनस है, तो माइनस का अर्थ है भागा। भागा कितना है 25 से। फिर भागा है तो भागा का अर्थ है जोड़, तो 25 में हम 5 को जोड़ देंगे। फिर जोड़ है तो जोड़ का अर्थ क्या है गुना। 30 गुना का अर्थ क्या है -3, जोड़ का अर्थ क्या है गुना 10। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे।
तो यहाँ 25 7 हो गया, प्लस 20 पंचे 100 हो गया, और 10 दिया 30 हो गया, है ना। तो ये हो गया 107। 107 में 30 को माइनस कर देंगे, हमारा कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा, और यही 77 हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है। बहुत आसानी से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार का है, और यही सारा क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आज के दिन पूछा गया है। और सबसे पहले हमने आपको डिस्कस करके बताया कि रीजनिंग के क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे और उसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग जितने भी बीपीएससी के अभ्यर्थी और आज एग्जामिनेशन देने वाले हैं, आप अपने आंसर को हमारे दिए गए आंसर से मैच करके आप अपने आप के स्कोर को, अपने स्कोर को आप बढ़ा सकते हैं। और ये पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ हमने आपको ये आंसर दिया है, और यही आंसर होगा, दूसरा कोई आंसर नहीं हो सकता है। तो इन्हीं के शब्दों के साथ जो है आज आपका जो है बीपीएससी का जो हमारा क्वेश्चन का डिस्कशन था वो समाप्त हो गया। अब हर क्वेश्चन को हम बारीकी से जो है जैसे जैसे एग्जामिनेशन आते जाएंगे हर क्वेश्चन को हम डिस्कशन करते जाएंगे। तो आज आपका इतना ही है, और फिर अगली मुलाकात में कुछ नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप मेंस की तैयारी में लग जाएं, और फिर अगली मुलाकात आपको फिर क्लास में होगी। थैंक यू, धन्यवाद।